इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम पार्ट 1 और इस प्रेजेंटेशन में हम एक्सियल स्केलेटन डिस्कस करेंगे। ह्यूमन स्केलेटन को हम बेसिकली दो पार्ट्स में पढ़ते हैं, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। डिफरेंस अपने स्टूडेंट्स को बता देते हैं। एक्सियल स्केलेटन का मतलब होता है जो स्केलेटन हमारी बॉडी के एक्सिस पे मिलता है, हमारी बॉडी के सेंटर्स एक्सिस पे मिलता है, उसे हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन। और जो स्केलेटन हमारी बॉडी के साइड्स में होता है, लेटरल साइड्स में होता है, उसे हम अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। तो एक्सिस पे मिलने वाले स्केलेटन के कंपोनेंट्स बता देते हैं। तो ये पूरा स्कल और वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स और यहाँ पर ये ब्रेस्ट बोन, तो ये कंपोनेंट होते हैं एक्सियल स्केलेटन के। अपेंडिकुलर स्केलेटन में हम इंक्लूड करते हैं फोर लिम्स यानी कि हमारे हाथ, और हाइंड लिम्स हमारे पैर, और ये पेक्टोरल गर्डल जिससे फोर लिम्स अटैच होते हैं, और ये पेल्विक गर्डल जिससे हमारे हाइंड लिम्स अटैच होते हैं। तो हम ह्यूमन स्केलेटन को दो मुख्य भागों में डिस्कस करेंगे, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन में टोटल 206 बोन्स होती हैं और अभी डिस्कस किया है कि हम ह्यूमन स्केलेटन को दो मुख्य भागों में डिवाइड करते हैं, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80 बोन्स होती हैं और इसमें हम स्कल इंक्लूड करते हैं जिसमें 22 बोन्स होती हैं। हायोइड जो टंग को सपोर्ट करती है जो बोन, उसे हम हायोइड कहते हैं और ये एक सिंगल बोन है। ईयर ऑसिकल्स जो हमारे मिडिल ईयर में जो बोन्स होती हैं वो ईयर ऑसिकल्स टोटल 6 हैं। वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन्स हैं। रिब्स हमारी 24 हैं या 12 पेयर्स, और स्टर्नम जिसे हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं वह एक सिंगल बोन है। अपेंडिकुलर स्केलेटन के कंपोनेंट्स देखते हैं। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल 126 बोन्स होती हैं। फोर लिम्स हमारे दोनों हाथों में जो हड्डियां हैं वो टोटल 60 हैं, हमारे पैरों की हड्डियां भी 60। पेक्टोरल गर्डल में टोटल 4 बोन्स होती हैं और पेल्विक गर्डल में टोटल 2 बोन्स होती हैं। तो यह हमारे कंपोनेंट्स हैं ह्यूमन एंडोस्केलेटन के। सबसे पहले हम ह्यूमन स्कल की कुछ मेन बोन्स, जो मुख्य बोन्स हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने से पहले हम अपने स्टूडेंट्स को याद दिलवा दें कि यह जो प्रेजेंटेशन है यह एक 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए हमने बनाया है, और तो हम सारी बोन्स नहीं डिस्कस करेंगे। एक 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए जितने इन्फॉर्मेशन सफिशेंट है केवल उतने ही पॉइंट्स हम इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपने स्टूडेंट को बता दें कि जो स्कल होता है इसे हम दो मुख्य पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्रेनियम और फेस बोन्स। तो जो स्कल का जो फ्रंट पार्ट होता है उसकी बोन्स जो होती हैं वो फेस बोन्स होती हैं, और जो क्रेनियम होता है उसे हम ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं क्योंकि क्रेनियम ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। क्रेनियम में टोटल 8 बोन्स होती हैं और फेस बोन्स टोटल 14 होती हैं। तो 8 और 14 दोनों मिलके 22 बोन्स होती हैं स्कल में। तो शुरू करते हैं इनके मेन कंपोनेंट्स को पढ़ना। तो सबसे पहले तो हम क्रेनियम डिस्कस करेंगे। तो क्रेनियम का ये फ्रंटल बोन है जो हमारा माथा बनाती है, जो माथे पे जो बोन होती है वो फ्रंटल बोन होती है, और ये एक सिंगल बोन है। और यहाँ पे ये पेराइटल बोन दिखाई हुई है, ये 2 होती हैं, एक लेफ़्ट साइड में और एक राइट साइड में। और ये टेम्पोरल बोन है, यहाँ पे हमने स्कल का साइड व्यू दिखाया हुआ है। तो ये टेम्पोरल बोन भी 2 होती हैं, और ये ऑक्सीपिटल बोन है जो पीछे की तरफ एक सिंगल बोन होती है। तो ये मुख्य बोन है हमारे क्रेनियम की। तो टेम्पोरल के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि ये कनपटी जो होती है वह टेम्पोरल बोन की ही बनी होती है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होती है वह टेम्पोरल बोन को ही पियर्स करके, टेम्पोरल बोन के थ्रू ये इंटरनल ईयर तक पहुंचती है। तो टेम्पोरल बोन के थ्रू पियर्स करती है हमारी
एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी कंपटीशन के लिए। फेस की जो मुख्य बोन हम डिस्कस करेंगे वह है लैक्रिमल बोन। ये आप हरे रंग का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ फेस पे देख रहे हैं, तो ये लैक्रिमल बोन है। लैक्रिमल बोन लैक्रिमल ग्लैंड या टीयर ग्लैंड को लॉज करता है और उसे प्रोटेक्शन देता है। और ये हमारी नोज़ की बोन है, नेज़ल बोन, और ये है जाइगोमेटिक बोन। जाइगोमेटिक बोन है ये, जो कि हमारी चीक बोन होती है। ये हमारे जो गाल होते हैं उनके प्रोमिनेंस इस बोन की वजह से हमें दिखाई देता है। और ये अपर जॉ बनाती हैं मैक्सिला। यहाँ क्योंकि हमने साइड व्यू दिखाया है स्कल का, तो ये केवल एक मैक्सिला दिख रहा है। ये दो होते हैं, राइट और लेफ्ट की तरफ ये दो मैक्सिले होते हैं जो कि बीच में जुड़ते हैं, तो पूरा दो मैक्सिले मिलकर अपर जॉ बनाते हैं। और ये मैंडिबल है, ये सिंगल बोन होती है मैंडिबल, जिसे जबड़ा भी कहते हैं हम। और ये मैंडिबल हमारा लोअर जॉ बनाती है। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अपने स्टूडेंट्स को बता देते हैं जो किसी भी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं कि टेम्पोरल बोन्स में एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होती है और ये टेम्पोरल बोन्स के थ्रू रन करती है। दो मैक्सिले मिलके अपर जॉ बनाती हैं। अगर हम एक बोन की बात कर रहे हैं तो मैक्सिला, यानी कि ये सिंगुलर फॉर्म हो गई, और दोनों मैक्सिले की अगर बात कर रहे हैं तो हम ई लगा के मैक्सिला का प्लूरल करते हैं। तो मैक्सिले मतलब प्लूरल फॉर्म है मैक्सिला की। तो दो मैक्सिले मिलके अपर जॉ बनाते हैं। और जो दो जाइगोमेटिक बोन्स हैं, यहाँ हमने ये ब्लू कलर का ये जो पोर्शन दिखाया हुआ है, ये जाइगोमेटिक बोन्स हैं। तो ये हमारे चीक्स के जो प्रोमिनेंस है, जो चीक्स हैं, हमारे गाल जो हैं, उनकी जो शेप है वो जाइगोमेटिक बोन्स से ही आती है। तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि करीना कपूर के जो जाइगोमेटिक बोन्स हैं वह बहुत प्रोमिनेंट हैं। और लैक्रिमल बोन्स हमारी फेस की स्मॉलेस्ट बोन्स हैं। यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स को बता दें, बॉडी हमारी पूरी बॉडी में जो सबसे छोटी बोन है वह एक ईयर ऑसिकल है, स्टेप्स। 3 ईयर ऑसिकल्स होते हैं, मेलियस, इनकस, स्टेप्स। तो स्टेप्स हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन है और लैक्रिमल बोन हमारी फेस की सबसे छोटी बोन है। यानी कि स्कल में जो फेस की जो सबसे छोटी बोन है वह है लैक्रिमल बोन। तो ये छोटी छोटी बातें किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। और ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि लैक्रिमल बोन्स में लैक्रिमल ग्लैंड्स लॉज होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और मैंडिबल ये लोअर जॉ बनाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमारी फेस का लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है और यह इस पूरे स्कल की द ओनली मूवेबल बोन होती है। आप बिल्कुल महसूस करते होंगे कि आप अपने लोअर जॉ को मूव कर सकते हैं बोलते समय और खाना खाते समय। तो ये पूरे स्कल की द ओनली मूवेबल बोन है ये मैंडिबल। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ बता दिए हैं अपने स्टूडेंट्स को। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत अच्छे, बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ऑक्सीपिटल बोन से रिलेटेड हम दो बातें डिस्कस करेंगे इस डायग्राम की हेल्प से। सबसे पहले तो इस डायग्राम में हमने स्कल को उल्टा करके दिखाया हुआ है और जब हम उल्टा करके देखते हैं तो ये हमें ऑक्सीपिटल बोन का हमें पूरा व्यू मिलता है। अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि ऑक्सीपिटल बोन पीछे की तरफ एक सिंगल बोन होती है क्रेनियम की। तो ऑक्सीपिटल बोन से रिलेटेड हम दो बातें डिस्कस करेंगे, फोरामन मैग्नम और ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स। जो ऑक्सीपिटल बोन होती है उस पर एक फोरामन होता है। फोरामन का मतलब होता है कोई होल या कोई छेद। तो एक बड़ा सा एक होल होता है, एक बड़ा होल या बड़ा एक छेद होता है ऑक्सीपिटल बोन में, जिसे हम फोरामन मैग्नम कहते हैं। और इस फोरामन के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से बाहर आती है। यानी कि ये जो फोरामन है ये स्पाइनल कॉर्ड के लिए एक पैसेज बनाता है। तो ब्रेन से जो स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यू करती है, बाहर की तरफ आती है, वह इस फोरामन मैग्नम के थ्रू आती है। ये पहली इम्पॉर्टेंट बात हो गई है ऑक्सीपिटल बोन से रिलेटेड। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है
कि ऑक्सीपिटल बोन वर्टिब्रल कॉलम के फर्स्ट वर्टिब्रा से कनेक्ट होती है। फर्स्ट वर्टिब्रा एटलस वर्टिब्रा होता है, डिस्कस करेंगे हमारे प्रेजेंटेशन के दूसरे पार्ट में। तो जो वर्टिब्रल कॉलम का जो पहली बोन होती है एटलस, तो ऑक्सीपिटल बोन जो हमारा स्कल की जो ऑक्सीपिटल बोन है वह वर्टिब्रल कॉलम के फर्स्ट वर्टिब्रा से कनेक्ट होती है। तो उसके कनेक्शन के लिए ऑक्सीपिटल बोन पर जो प्रोसेसेस होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं, उन्हें हम ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स कहते हैं। तो इन ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स की हेल्प से ऑक्सीपिटल बोन वर्टिब्रल कॉलम के पहले वर्टिब्रा एटलस से कनेक्ट होती है। यहाँ अपने स्टूडेंट्स को एक और बात बता दें इम्पॉर्टेंट, कि जो ह्यूमन स्कल है वह डाइकॉन्डाइलिक स्कल है। डाइकॉन्डाइलिक का क्या मतलब है? डाई मीन्स टू, और यहाँ पे कॉन्डाइल से ये टर्म लिया है कॉन्डाइलिक, यानी कि ऐसा स्कल जिसपे दो कॉन्डाइल्स हों वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्शन के लिए, तो ऐसे स्कल को हम डाइकॉन्डाइलिक स्कल कहते हैं। और ऐसा स्कल जिसमें केवल एक ही कॉन्डाइल हो वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्ट होने के लिए, तो ऐसे स्कल को हम मोनोकॉन्डाइलिक स्कल कहते हैं। मोनोकॉन्डाइलिक स्कल हमें बर्ड्स में देखने को मिलता है। एव्स जो क्लास होती है, जो पक्षी होते हैं, उनका स्कल मोनोकॉन्डाइलिक होता है, क्योंकि उनके स्कल में केवल एक ही ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होता है वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्शन के लिए। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं, किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं, तो इनको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पिंक कलर का पोर्शन हमें देखने को मिल रहा है, इसे हम स्फेनॉइड बोन कह रहे हैं। तो स्फेनॉइड बोन ये स्कल के अंदर की तरफ होती है, इसका कुछ पोर्शन हमें यहाँ पे स्कल में देखने को मिल रहा है, और ये स्कल की हर बोन से कनेक्ट होती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, बटरफ्लाई शेप की ये बोन होती है और स्कल की हर बोन से कम्युनिकेट करती है। और इसके लिए एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देते हैं कि स्फेनॉइड बोन में एक पॉकेट जैसा डिप्रेशन होता है जिसे सेला टर्सिका कहते हैं, और इस डिप्रेशन में पिट्यूटरी ग्लैंड लॉज होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रोटेक्ट करता है स्फेनॉइड बोन का एक डिप्रेशन, जिसे हम सेला टर्सिका कहते हैं। तो ये हमने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं, किसी भी कंपटीशन के लिए ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। इस डायग्राम की हेल्प से हम वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स को डिस्कस करेंगे। वर्टिब्रल कॉलम हमारे पीठ को या बैक को सपोर्ट करता है और छोटी छोटी ब्लॉक लाइक बोन्स का बना होता है, जिन्हें वर्टिब्रे कहते हैं। अगर हम सिंगल ब्लॉक की बात करें तो वर्टिब्रा कहेंगे, ई लगाकर हम उसे प्लूरल करते हैं इस वर्ड को, और वर्टिब्रे कहते हैं। तो यहाँ हमने वर्टिब्रल कॉलम की ये ब्लॉक्स दिखाए हुए हैं, डिफरेंट रीजन्स के जो वर्टिब्रल कॉलम हैं उन्हें कलर कोडिंग के साथ में हमने दिखाया हुआ है। नेक रीजन में पाए जाने वाले जो वर्टिब्रे होते हैं उन्हें हम सर्वाइकल वर्टिब्रे कहते हैं, मैमल्स में ये 7 होते हैं। चेस्ट रीजन में पाए जाने वाले ब्लॉक्स को हम थोरैसिक वर्टिब्रे कहते हैं, इनका नंबर 12 होता है। एब्डोमिनल रीजन में पाए जाने वाले वर्टिब्रे को हम लंबर वर्टिब्रे कहते हैं, 5 होता है इनका नंबर। और हिप रीजन में पाए जाने वाले वर्टिब्रे, यहाँ पर ये हमने सैक्रल वर्टिब्रे और कॉक्सिडियल वर्टिब्रे दिखाए हुए हैं। तो ये डिफरेंट हमारी बॉडी के डिफरेंट रीजन्स में ये डिफरेंट वर्टिब्रे पाए जाते हैं, और ये सारे वर्टिब्रे मिलकर वर्टिब्रल कॉलम बनाते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट बातें डिस्कस करते हैं। जो पहली जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है उसे हम एटलस कहते हैं, और ये पहली जो वर्टिब्रा है ये स्कल के साथ में कम्युनिकेट करती है। अभी हमने डिस्कस किया है, तो स्कल के साथ में ये पहली वर्टिब्रा सर्वाइकल वर्टिब्रा कम्युनिकेट करती है, ज्वाइन करती है। और जो सेकंड जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है उसे हम एक्सिस कहते हैं। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट वर्टिब्रा के नाम जानना ज़रूरी है अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ हम कुछ फार्मूले डिस्कस कर लेते हैं, वर्टिब्रल फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं। तो चाइल्ड के केस में जो वर्टिब्रल फार्मूला होता है वह होता है C7T12L5S5CO4। तो जो अभी हमने यहाँ पे ये जो नंबर बताए हैं ये अब आप कोरिलेट कर पा रहे होंगे। C स्टैंड्स फॉर सर्वाइकल,
तो इनका नंबर 7 है। तो इस तरह से जब हम नंबर के साथ हम जब सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल और कॉक्सीजियल वर्टिब्रा लिखते हैं तो हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम का जो फॉर्मूला है वह यह बनेगा चाइल्ड के केस में। तो टोटल 33 वर्टिब्रे होते हैं। जब हम बड़े होते हैं तो जो 5 सर्वाइकल सैक्रल वर्टिब्रे हैं यह फ्यूज़ होकर और एक सिंगल बोन बना लेते हैं जिन्हें हम सैक्रम कहते हैं। उसी तरह से चाइल्ड के केस में कॉक्सीजियल वर्टिब्रे होते हैं, छोटी छोटी 4 ब्लॉक्स होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो ये कॉक्सीजियल वर्टिब्रे फ्यूज़ हो जाते हैं और एक सिंगल टेल बोन बना लेते हैं जिसे हम कॉक्सिक्स कहते हैं। तो अडल्ट का जो वर्टिब्रल फार्मूला होगा वह थोड़ा चेंज हो जाएगा, वह अब हो जाएगा C7 T12 L5 S1 और CO1। S स्टैंड्स फॉर सैक्रम और CO स्टैंड्स फॉर कॉक्सिक्स। तो टोटल जो अडल्ट के केस में जो टोटल वर्टिब्रे होंगे वह 26 होंगे। तो ये जो वर्टिब्रल कॉलम के फार्मूले हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये डिफरेंसेस जानने बहुत ज़रूरी हैं। सैक्रल वर्टिब्रे जब वो फ्यूज़ नहीं हैं, वर्टिब्रे छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, जब ये फ्यूज़ हो जाएंगे, सिंगल बोन बनाएंगे तो अब हम इन्हें सैक्रम कहेंगे। उसी तरह से कॉक्सीजियल वर्टिब्रे फ्यूज़ होके कॉक्सिक्स बनाते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स को समझिए और इन्हें ध्यान में रखिए। इन 2 डायग्राम की हेल्प से हम वर्टिब्रा के स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो पहले इस एक सिंगल पीस को देखिए, ये एक सिंगल वर्टिब्रा यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो इसके 3 पार्ट्स हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो है ये सॉलिड जो ब्लॉक है ये तो हो गई वर्टिब्रल बॉडी बोलते हैं इसे, और ये हो गया वर्टिब्रल स्पाइन। अगर आप पीठ पे हाथ फेरें अपनी तो ये आप ये जो चुभते हैं ये स्पाइंस, ये जो प्रोट्रूडेड जो हिस्सा हमें दिखता है अपनी पीठ पर, तो ये स्पाइन ही होता है, ये वर्टिब्रल स्पाइन है। और ये आप ये एक होल देख रहे हैं यहाँ पे, इसको वर्टिब्रल फोरामन कहते हैं। अब विजुलाइज कीजिए इन ब्लॉक्स को एक के ऊपर एक लगाइए तो ये पूरा वर्टिब्रल कॉलम बन जाएगा। तो वर्टिब्रल कॉलम, ये जो बॉडी है ये सपोर्ट सिस्टम बनाएगी वर्टिब्रल कॉलम का, ये पूरा सपोर्ट सिस्टम बनाएगी यहाँ वर्टिब्रल कॉलम का। और ये जो वर्टिब्रल फोरामन है, अब इनको विजुलाइज कीजिए, एक के ऊपर ये ब्लॉक्स रखे हुए हैं तो ये पूरा एक कैनाल बन जाएगा जिसे हम स्पाइनल कैनाल कहते हैं। और इस स्पाइनल कैनाल में ही स्पाइनल कॉर्ड लॉज होती है। स्पाइनल कैनाल के थ्रू रन करती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पर हमने 2 वर्टिब्रे को एक के ऊपर एक यहाँ पे रख के दिखाया हुआ है, और इंटर वर्टिब्रल जो डिस्क होती है उसको भी यहाँ पर हमने दिखाया है। तो यह साइड व्यू है 2 वर्टिब्रे का। तो ये वर्टिब्रल बॉडी हो गई है और ये वर्टिब्रल प्रोसेस हो गए हैं, और 2 वर्टिब्रा के बीच में एक पैडिंग होती है, एक कुशन लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। और 2 वर्टिब्रा को अगर हम एक के ऊपर एक रखें तो यहाँ पर एक और फोरामन बन जाता है, एक और होल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम इंटरवर्टिब्रल फोरामन कहते हैं। ये इसको आप इस स्पाइनल फोरामन से बिल्कुल भी कंफ्यूज ना कीजिए। यह स्पेस है स्पाइनल कॉर्ड के लिए, और 2 वर्टिब्रा के बीच में ये जो स्पेस क्रिएट हुआ है, ये जो फोरामन क्रिएट हुआ है, इसे हम इंटरवर्टिब्रल फोरामन कहेंगे। और इस स्पेस से स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स बाहर आती हैं। हम जानते हैं स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सी नर्व्स बाहर आती हैं जो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से कम्युनिकेट करती हैं। तो स्पाइनल नर्व्स इस इंटरवर्टिब्रल फोरामन से बाहर आएंगी, और ये जो वर्टिब्रल फोरामन है ये पूरा एक के ऊपर एक जब हम इन ब्लॉक्स को रखेंगे तो स्पाइनल कैनाल बन जाएगी, और इस स्पाइनल कैनाल में स्पाइनल कॉर्ड लॉज होगी। इस डायग्राम की हेल्प से आप और अच्छी तरह विजुलाइज कर पाएंगे। यहाँ पर हमने 3 वर्टिब्रे को एक के ऊपर एक यहाँ पे प्लेस करके दिखाया हुआ है। तो ये तो हो गई वर्टिब्रल बॉडी हो गई है, और 2 वर्टिब्रे के बीच में यहाँ पर हमने ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क दिखाई हुई है। और ये देखिए जो वर्टिब्रल फोरामन जिसको हम बोल रहे थे, जब एक के ऊपर एक हमने इन पीसेस को रखे तो पूरा एक कैनाल जैसा एक स्ट्रक्चर बन गया और उसमें ये स्पाइनल कॉर्ड लॉज है।
दो वर्टिब्रे के बीच में ये जो एक फोरामन क्रिएट हुआ है, इसे हम न्यूरल फोरामन या इंटरवर्टिब्रल फोरामन भी कहते हैं। और इस स्पेस से स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स बाहर आएंगी। जो स्पाइनल नर्व्स हैं वह इस स्पेस से बाहर आएंगी। तो इन डायग्राम्स की हेल्प से हमने वर्टिब्रे के स्ट्रक्चर को समझा है। इस डायग्राम की हेल्प से हम रिब्स और स्टर्नम के बारे में स्टडी करेंगे। और इस डिस्कशन को शुरू करने से पहले अपने स्टूडेंट्स को डॉर्सल और वेंट्रल साइड का मतलब बता दें। तो जो हमारी बॉडी की जो बैक साइड होती है, जो पीठ की तरफ की साइड होती है, उसे हम डॉर्सल साइड कहते हैं। वर्टिब्रल कॉलम डॉर्सल साइड में सिचुएटेड होता है। और जो हमारी बॉडी का जो फ्रंट हिस्सा है, जो फ्रंट है हमारी बॉडी का, उसे वेंट्रल साइड कहते हैं। तो जो स्टर्नम है वह हमारी बॉडी की मिड वेंट्रल लाइन पर मौजूद होता है। स्टर्नम मिड वेंट्रल लाइन पर मौजूद होता है। और स्टर्नम को हम 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। मैन्यूब्रियम, ये मैन्यूब्रियम है, ये बॉडी है। और ये जो थोड़ा सा पॉइंटेड स्ट्रक्चर है, इसे हम जिफॉइड प्रोसेस कहते हैं। बायोलॉजी में खासतौर से जब आप बोन्स की स्टडी कर रहे हैं तो बोन्स के जो प्रोट्रूजन्स होते हैं, कुछ जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं बोन्स से रिलेटेड, उन्हें हम प्रोसेस कहते हैं। केमिस्ट्री के प्रोसेस से कंफ्यूज मत होइए, ये बायोलॉजी का प्रोसेस है। किसी भी बोन के प्रोट्रूजन को हम प्रोसेस कहते हैं। और स्टर्नम को हम कॉमन लैंग्वेज में ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। अब हम रिब्स को डिस्कस कर लेते हैं। टोटल 12 पेयर्स रिब्स की होती हैं। ये डायग्राम में 1 से 12 सारे पेयर्स दिखाए हुए हैं। और ये सी शेप की बोन्स होती हैं, ये सी शेप की बोन्स होती हैं। और डॉर्सली ये वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती हैं ये सारी बोन्स। और वेंट्रल साइड में, फ्रंट साइड में ये कुछ बोन्स स्टर्नम से अटैच होती हैं। सारी रिब्स स्टर्नम से अटैच नहीं हो पाती हैं। डिस्कस करेंगे सभी रिब्स को। तो डॉर्सल साइड में सारी रिब्स वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड हैं। और वेंट्रल साइड में, फ्रंट में, ये रिब्स स्टर्नम से कनेक्टेड हैं। तो रिब्स का जो फर्स्ट 7 पेयर्स होते हैं दोनों तरफ, तो ये पीछे की तरफ ये वर्टिब्रल कॉलम से अटैच हैं और आगे की तरफ ये स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच हैं। इस वजह से इन्हें हम वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स कहते हैं, या इन्हें हम ट्रू रिब्स कहते हैं। और सारी रिब्स या जब वो वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड हैं या स्टर्नम से कनेक्टेड हैं, तो हाइलिन कार्टिलेज की हेल्प से कनेक्टेड होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट हो सकती है कि रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम से जो कनेक्शन होता है इनका, तो वह हाइलिन कार्टिलेज की हेल्प से होता है। अब ये आगे की ये 3 पेयर पढ़ते हैं। नेक्स्ट 3 पेयर पढ़ते हैं रिब्स के, 8, 9 और ये 10वां जो पेयर है, ये पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम से तो कनेक्टेड हैं, लेकिन वेंट्रल साइड में ये स्टर्नम से डायरेक्ट कनेक्ट ना होकर 7th रिब के थ्रू ये तीनों पेयर्स कनेक्टेड होती हैं। ये 3 पेयर रिब्स के 7th रिब के थ्रू स्टर्नम से कनेक्ट होते हैं। और अगेन ये हाइलिन कार्टिलेज की हेल्प से ही ये कनेक्शन होता है। तो इन 3 पेयर ऑफ रिब्स को, 8वां, 9वां और 10वां जो पेयर है, इन्हें हम वर्टिब्रोकॉन्ड्रियल रिब्स कहते हैं। बायोलॉजी में कहीं पर भी आप टर्म देखें कॉन्ड्रिया, तो कॉन्ड्रिया मीन्स कार्टिलेज। तो ये जो 3 पेयर्स हैं ये डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम से तो कनेक्टेड हैं, लेकिन वेंट्रली ये कॉन्ड्रिया की हेल्प से, कार्टिलेज की हेल्प से स्टर्नम तक पहुंच रही हैं, इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं स्टर्नम से। तो इन 3 पेयर्स को हम वर्टिब्रोकॉन्ड्रियल रिब्स कहते हैं। जो लास्ट के 2 पेयर हैं, 11th और 12th जो पेयर हैं, ये इनकम्प्लीटली फॉर्म्ड रिब्स हैं और इन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, या केवल हम वर्टिब्रल रिब्स कहते हैं, क्योंकि ये केवल और केवल वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड हैं। ये स्टर्नम तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि ये इनकम्प्लीटली फॉर्म्ड रिब्स हैं।
तो इस तरह से ये हम 12 पेयर हम पढ़ते हैं रिब्स के, और इनके जो कनेक्शन है वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम से, उन पे बेस्ड हम इन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो ये 3 तरह की रिब्स हमें देखने को मिलती हैं। और एक और पॉइंट छोटा सा यहाँ बता देते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि वर्टिब्रल कॉलम, डॉर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रल साइड में स्टर्नम, और ये रिब्स, ये 3 तरह के स्ट्रक्चर मिलकर थोरैसिक केज बनाते हैं। जब हम ब्रीदिंग मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये थोरैसिक केज को हम पढ़ते हैं। थोरैसिक केज में यहाँ हमारे लंग्स और जो हार्ट होता है वह है लॉज होता है। लंग्स और हार्ट ये थोरैसिक केज में प्रेजेंट होते हैं।